हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अन्नू की परेशानी को दूर करने के लिए अब सिद्धि माता की होगी धमाकेदार एंट्री। तो वहीं सिद्धि माता करेंगी राजीव भाटिया के सच का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आएगा ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि एक बार फिर से अन्नू से वही भिखारी टकराते हुए नजर आएगा जो हर बार अन्नू को परेशान करता है, उसके ऊपर हमला करता है और वो भिखारी अन्नू को राजीव भाटिया के बारे में बताने की कोशिश करता है। तो अन्नू को लगता है कि शायद ये मुझे राजीव भाटिया के बारे में कुछ बताएगा, लेकिन वो राजीव भाटिया पे ही उसकी सुई अटक जाती है और उसके वो समझ में नहीं आता है कि वो आगे क्या बोले। लेकिन वो भिखारी हमेशा की तरह फिर से अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, इधर उधर भागने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है और अन्नू को बताता ही नहीं है कि आखिर राजीव भाटिया कौन है। ये राजीव वही आदमी है जो बहुत पहले आर्य जब रहते थे साथ में किसी मोहल्ले में, जो गरीब वाला मोहल्ला था, जो उसकी मोहल्ले में वो भिखारी भी रहा था, इसलिए वो आर्य को अच्छे से पहचानता और जानता है और आर्य को देखकर वो अजीब सी हरकतें भी करने लगता है और अन्नू को बार बार आर्य के बारे में कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता है, क्योंकि आर्य का पास्ट बारे में उसे बहुत कुछ पता है। तभी वह आदमी चला जाता है और अन्नू को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अन्नू घबरा कर अपने घर चली जाती है और बहुत परेशान होती है। अन्नू को लगता है कि मैं अपने दिल की बात शेयर करूं तो आखिर किससे करूं, मेरे पास अब कोई नहीं है जिसको मैं अपना फ्रेंड मानती थी सिमरन, उससे तो मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है। मैं सिमरन से बात भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, अपने लव अफेयर का सच छुपाया, नील के बारे में सच छुपाया। तो काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ हो गई है। तो उसे लगता है कि सिमरन से बात भी नहीं कर सकती हूँ, मैं बताऊँ तो किससे बताऊँ। ये बात आर्य सर तो वो खुद बीमार है, अब वो मुझे क्या ही बताएंगे। आर्य सर भी परेशान है कि अन्नू राजीव भाटिया का सर्टिफिकेट वो देख चुकी है उनकी अलमीरा से और जान गई है कि राजीव भाटिया का नाम सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आर्य सर भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि मुझे अन्नू को सच बताना ही पड़ेगा। इस तरीके से अन्नू का भरोसा जो है वो टूट जाएगा अगर वो खुद सच्चाई का पता लगाएगी। वो बताना चाह ही रहे होते हैं कि तभी झेंडे उनका रास्ता रोकता और कहता है कि नहीं, तुम उसको कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि तुमने अगर उनको सच बताया, राजीव भाटिया का सच बताया अगर, तो सारा सच बाहर निकल आएगा और सारा पुराने राज खुल जाएंगे जो अन्नू के सामने आ जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अन्नू को ये सब कुछ पता चले और इसके बाद क्या होगा। और वो आर्य को रोकने की कोशिश करता है, उसे सच बताने की नहीं देता है। अभी देखना है कि आर्य सर उससे सच बता भी पाते हैं या नहीं। फिलहाल अन्नू अपने घर पे बहुत परेशान दिखाई देती है। उसके बाद अन्नू सोने के लिए चली जाती है। अन्नू जब सो जाती है तो रात में उसे फिर से अजीब सा वो अष्टमी रात की सपना आता है, जिसको हर रात अष्टमी वाले दिन आता है और वह सपना आता है और वह सपना देखकर घबरा जाती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी उसके मम्मी पापा उसको सपने के बारे में बताती है, इस बार तो कुछ अलग ही सपना देखा था और ये मुझे भी अलग सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। उसके मम्मी का पापा भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है बार बार अन्नू के साथ। फिर वे सिद्धि माता के दिए हुए कुमकुम को लगाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर ठीक हो जाती है, फिर वो सुला देते हैं। दूसरे दिन यहाँ पे जब वो सुबह उठते हैं तो अन्नू यहाँ पे मिलती है सिद्धि माता से। अन्नू बहुत परेशान बैठी होती है तो सिद्धि माता आती हैं और अन्नू से कहती हैं कि अगर तुम्हें सच जानना है, तुम जो परेशान हो, जो तुम्हें दिक्कत है, उसका जवाब तुम्हें मिलेगा एक मंदिर में। वो जो माता का जो मैं लेकर घूमती रहती हूँ, उसी माता के मंदिर में तुम्हें जाना है और वहाँ पे तुम्हारे सच्चा सवालों का जवाब मिलेगा। और वो शहर में जाओ, वहाँ तुम्हें सारा सच पता चलेगा। अब अन्नू देखेगी कि ये माता का मंदिर कहाँ है और कहाँ नहीं है, सब पता करेगी। अन्नू को जब ये सच्चाई पता चलेगी राजीव भाटिया की, तो असली सच्चाई उसे उसकी जगह पता चलेगी। फिलहाल अन्नू सारा सच जानने के लिए पूरी कोशिश करती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए आप सब बने रहिएगा हमारे साथ।